नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइफ एंड हेल्थ विद डॉक्टर दिनेश शर्मा में। दोस्तों, हमारे आज का जो विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के समय में क्यों ज़रूरी है हेल्थ इंश्योरेंस। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि भगवान न करे कभी ऐसा हो कि आपके किसी फैमिली मेम्बर को या फिर आपको अगर आईसीयू में या फिर कहीं ऐसे हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होना पड़ जाए तो क्या आप अपना इलाज करवा सकते हैं। अगर कोई बड़ी सर्जरी करनी पड़ जाए तो क्या हमारी बचत उसके लिए पर्याप्त है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, आज के समय में ये ज़रूरी क्यों हो गया है, बिना इंश्योरेंस के क्या जोखिम है और सही पॉलिसी का चुनाव कैसे किया जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस आखिर होता क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस एक तरह से हमारी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है जो कि किसी भी बीमारी, दुर्घटना, सर्जरी या अस्पताल में भर्ती होने के खर्चे को कवर करती है। जब कभी भी हम पॉलिसी लेते हैं तो हर साल हम एक निश्चित प्रीमियम पे करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इंश्योरेंस कंपनी अस्पताल का खर्च उठाती है। और इंडिया के अंदर काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि हेल्थ इंश्योरेंस देती हैं। काफ़ी नाम आप लोगों ने सुने होंगे, बहुत सारे नाम मार्केट के अंदर चलते हैं। कोई स्टार हेल्थ है, कोई आईसीआईसीआई है, कोई एचडीएफसी की पॉलिसीज़ हैं और कुछ योजनाएं गवर्नमेंट की तरफ से भी आजकल चल रही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। लोगों को उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। जैसे कि आयुष्मान भारत योजना जो है, ये इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है और इसमें हमें मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है। जो भी गरीब परिवार हैं उनका इलाज इसमें मुफ्त में होता है। तो ये तो हमने जाना कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला इसका जो ज़रूरी होने का कारण है वो है अस्पतालों का या इलाज का बढ़ता हुआ खर्च। आज एक जनरल से हॉस्पिटल के अंदर अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो 3 से 4 दिन भर्ती होने का खर्चा ही आपको 50,000 से 1.5 लाख तक पेमेंट करना पड़ता है। और आईसीयू वगैरह का खर्चा 15,000 से लेकर 25,000 रुपये पर डे के हिसाब से होता है लगभग। और बड़ी सर्जरी जैसे कि हार्ट, बाईपास वगैरह हैं, उनका खर्चा 3 से 5 लाख तक होता है। यानी कि अगर हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है तो एक हल्का सा झटका, एक छोटी सी समस्या परिवार में जो अचानक से अगर आ जाए वो हमारी सारी की सारी बचत को खा जाएगी। दूसरा इसका जो ज़रूरी होने का कारण है वो है कि लाइफस्टाइल से संबंधित बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और आजकल लोग जो हैं कम उम्र के अंदर ही इन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, फैटी लीवर और हार्ट की बीमारियां। और रिसेंटली हमने कोविड में तो ये देखा ही था कि एक हल्की सी पेंडेमिक या फिर एक हल्की सी ऐसी समस्या अगर आ जाए तो वो हमारे पूरे के पूरे परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन को हिला सकती है। तीसरी जो चीज़ है इसके लिए वो ये है कि इमरजेंसी कभी भी बताकर नहीं आती, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो स्ट्रोक हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो। ये सारी चीज़ें अचानक होती हैं और इमरजेंसी के अंदर कभी भी इलाज शुरू करने से पहले कोई भी जो हॉस्पिटल वाले हैं, मैनेजमेंट वाले हैं, वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जानना नहीं चाहते। कोई नहीं पूछेगा आपसे कि आप कितना कमाते हैं या फिर उनको कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। वो डायरेक्टली बोलेंगे कि पहले इलाज का इतना खर्चा है वो एडवांस में जमा करवाओ। अगर हेल्थ इंश्योरेंस अपने पास है तो आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिल सकता है। चौथा इसका फ़ायदा है कि आप अपनी सेविंग्स की सुरक्षा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10 साल के अंदर 5 लाख रुपए इकट्ठे किए हों तो ऐसा नहीं कि अचानक आई हुई बीमारी या फिर अचानक आई हुई कोई भी प्रॉब्लम आपकी सेविंग्स को ख़त्म करवा देगी। यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस आपकी सेविंग्स को प्रोटेक्ट करता है। पांचवा इसका फ़ायदा है कि टैक्स के अंदर आपको बेनिफिट मिलता है। इनकम टैक्स की धारा 80D के अकॉर्डिंग आपको टैक्स में रिबेट मिलती है। अब हम जानते हैं कि किसे हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, सीनियर सिटीजन्स, यंग प्रोफेशनल्स, मैरिड कपल्स और जिनकी फैमिली के अंदर मेडिकल हिस्ट्री है उनको हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। या फिर अगर हम ट्रूली बात करें तो हर इंसान को हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय कुछ चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि कोई भी पॉलिसी आई उसका प्रीमियम आप पे करने लगे, तो इसमें भी दिक्कतें आती हैं। हमेशा जो भी पॉलिसी लें उसको अच्छी तरह से जांच परख कर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के ही उसको यूज करें। जैसे उसके अंदर कवरेज का अमाउंट कितना है वो चेक कर लें,
कम से कम 10 लाख रुपए तो उसमें कवरेज होना चाहिए। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर कब से मिलेगा ये उसमें देख ले। वेटिंग पीरियड कितना है ये भी चेक करें। कैशलेस हॉस्पिटल का नेटवर्क कितना बड़ा है उसका, और क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है, ये सारी चीज़ें आप चेक करें और अच्छी तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ के फिर पॉलिसी लें। हेल्थ इंश्योरेंस न लेने के नुकसान के तौर पर हो सकता है कि ऐसी इमरजेंसी कंडीशन के अंदर आपको कर्ज लेना पड़े, ज़मीन या गहने गिरवी रखने पड़ सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है और परिवार की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पूरी तरह से खतरे में पड़ सकती है। तो दोस्तों, आज के टाइम के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस कोई लग्जरी नहीं है बल्कि एक नेसेसिटी है। आज के बढ़ती बीमारियों और महंगे इलाज के दौर के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस लेना एक बहुत ही समझदारी भरा कदम है। याद रखिए, बीमारी कभी भी पूछ कर नहीं आती है, लेकिन हम अपने आप को प्रिपेयर करके पहले से तैयार रख सकते हैं किसी भी ऐसी अनवांटेड सिचुएशन के लिए, कोई भी ऐसी अनहोनी घटना होने से बचने के लिए। आशा करता हूँ आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद।